हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वक्फ संशोधन बिल के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फ्रेंड्स, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वक्फ संशोधन बिल, वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में। तो विस्तार से जानेंगे ये क्या होता है और कहाँ पास किया गया और इसमें क्या क्या प्रावधान है, सारा कुछ जानेंगे। ए टू जेड इसकी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। इसे संसद के बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था। मंगलवार को केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। विधेयक के मुख्य प्रावधान हैं। विधेयक का उद्देश्य है वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है तो उसमें विधवा या तलाकशुदा महिला या यतीम बच्चों के अधिकार वाली संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकेगा। इस विधेयक के द्वारा वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन से इनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और इनसे प्राप्त होने वाले लाभ समाज के विकास के लिए उपयोग किए जा सकेंगे। जब यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा तो इसका नाम उम्मीद होगा। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति तभी वक्फ को दान कर सकता है जब वह कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन कर रहा हो। ठीक है। अब वक्फ बोर्ड कानून ये है क्या? तो भारत में इसकी वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मुइजुद्दीन सैमगौर यानी मोहम्मद गौरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गाँव जो है वो समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज़्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संसद में जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह विधेयक उम्मीद विधेयक 2025 के नाम से कानून बन चुका है। यह विधेयक लोकसभा में 288 बनाम 232 की अंतर से पारित हुआ, जहां दिन भर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी और इसके अगले ही दिन विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच और भी बड़ा टकराव हुआ। बावजूद इसके सरकार विधेयक को उच्च सदन से भी पारित कराने में सफल रही। यह कानून वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ साथ संपत्ति विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप का भी प्रावधान करता है। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता में दखल बताया, तो वहीं सरकार ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला कदम करार दिया। यह विधेयक लोकसभा में 288 बनाम 232 के अंतर से पारित हुआ। पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस होती रही। अगले दिन यह विधेयक राज्यसभा में भी पेश हुआ, जहां टकराव और भी तेज हो गया। हालांकि सरकार ने वहां भी इसे पारित कराने में सफलता पाई। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह विधेयक उम्मीद विधेयक 2025 के नाम से कानून बन गया। इन बदलावों पर हो रहा है विचार। तो यह बिल मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसका उद्देश्य क्या है? वक्फ बोर्डों की संरचना और कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन करना है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। इसके अलावा विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नया सत्यापन किया जाएगा और दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकती हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह कानून वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को लेकर व्यापक चिंताओं के कारण लाया जा रहा है। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने मुख्य रूप से हिंदू बहुल तिरुचेंदुरई गांव पर अपना दावा जताया था।
राष्ट्रपति की मंजूरी से उम्मीद विधेयक 2025 बना कानून। संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस और चर्चा के बाद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद विधेयक 2025 को अब कानून का दर्जा मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को शनिवार देर रात मंजूरी दे दी, जिसके बाद सरकार ने इसे अधिसूचना के माध्यम से लागू कर दिया। संसद में विधेयक की स्थिति है। लोकसभा पारित हुआ 3 अप्रैल 2025 को, राज्यसभा में पारित हुआ 4 अप्रैल 2025 को। बहस के दौरान जेपीसी है संयुक्त संसदीय समिति में कई अहम बदलाव किए गए। नए कानून में क्या क्या बदला गया? उम्मीद कानून 2025 में कुछ पुराने प्रावधानों में बदलाव और कई नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। तो वक्फ बोर्ड है अब मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा। विवाद की स्थिति में अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ को संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो या अनिवार्य होगा, और मस्जिदों और अन्य धार्मिक चिन्हों की पूर्व स्थिति बनी रहेगी। अधिसूचना से पहले की स्थिति को मान्यता दी जाएगी। भूमि विवादों की निपटारे के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अधिकारियों को भी अधिकार मिलेंगे, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। वक्फ है निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी। साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है, जो कि वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए सहयोगी दलों की कुछ मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इन मांगों के आधार पर विधेयक में संशोधन किए गए ताकि व्यापक सहमति से इसे लागू किया जा सके। राज्यसभा में कौन कितना मजबूत? राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर घमासान जारी है। मौजूदा 234 सदस्यों वाली सदन में बहुमत के लिए 118 वोट जरूरी है। बीजेपी के 96 सांसदों के साथ एनडीए गठबंधन की कुल ताकत 113 तक पहुंचती है, जिसमें जेडीयू 4, टीडीपी 2 और अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं। 6 मनोनीत सदस्य आमतौर पर सरकार के समर्थन में रहते हैं, जिससे एनडीए की संख्या 119 हो जाती है, जो बहुमत से एक अधिक है। हालांकि गैर हाजिरी या असहमति की स्थिति में सरकार की राह मुश्किल हो सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस के 27 और अन्य विपक्षी दलों के 58 सांसदों को मिलाकर विपक्ष की कुल ताकत 85 तक पहुंचती है। ऐसे में बीजेडी और वाईएसआर के रुख पर पूरी बाजी टिकी है, जो इस अहम वोटिंग में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। राज्यसभा में दलों की स्थिति है। वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग, गठबंधन दल और सांसदों की संख्या, टिप्पणी और बहुमत के लिए आवश्यक 118 है। कुल 234 सदस्यों में से एनडीए कुल है 119। बहुमत से एक अधिक है, लेकिन गैर हाजिरी से संकट संभव है। बीजेपी 96, एनडीए का प्रमुख घटक। जेडीयू है 4 सरकार के समर्थन में, टीडीपी है 2 सरकार के समर्थन में, अन्य छोटे दल हैं 5 सरकार के साथ मनोनीत सदस्य 6 में है। आमतौर पर सरकार के पक्ष में विपक्ष कुल 85 है। बहुमत से पीछे लेकिन महत्वपूर्ण कांग्रेस 27 है। प्रमुख विपक्षी दल, अन्य विपक्षी दल 58 है। सरकार के खिलाफ निर्णायक दल, इनका रुख अहम होगा। बीजेडी है 9, सरकार या विपक्ष किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। वाईएसआर 9, सरकार या विपक्ष किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। सरकार के पास 119 सांसद है, लेकिन यदि कुछ सांसद अनुपस्थित रहते हैं या विपक्षी खेमे में जाते हैं तो बहुमत पर असर पड़ सकता है। बीजेडी और वाईएसआर का फैसला इस विधेयक की किस्मत को तय करेगा। वक्फ बिल क्या है? तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1992 में संशोधन करने वाला एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम को लागू करना है। बिल में क्या बदलाव प्रस्तावित है? तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है। जिलाधीश कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने का अधिकार है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की अनुमति। विवाद क्यों हुआ? तो विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा है। उनका दावा है कि यह वक्फ संपत्तियों को कमज़ोर करेगा और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाएगा। वक्फ बिल 2024 से 10 अपडेटेड पॉइंट्स से क्रम है, मुद्दा है और डिटेल्स। पहला है क्या है वक्फ बिल? तो 1992 के वक्फ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। दूसरा क्या है, बदलाव क्या है? तो गैर मुस्लिम और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान। तीसरा क्या है, विपक्ष क्यों नाराज हुआ? तो धार्मिक स्वतंत्रता में दखल और वक्फ संपत्तियों को कमज़ोर करने का आरोप है। चौथा क्या है, सरकार का दावा क्या है? पारदर्शिता बढ़ाने और दुरुपयोग रोकने के लिए नया कानून जरूरी है। पांचवा है AIMPLB का विरोध है। इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 का उल्लंघन बताया।
छठा क्या है, समर्थक कौन है, तो समर्थक कौन है, बीजेपी है, जेडीयू, टीडीपी, एनडीए के अन्य सहयोगी। सातवां है, विरोधी कौन है, तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम और अन्य विपक्षी दल हैं। आठवां है, लोकसभा में समीकरण है, एनडीए के पास 293 सांसद है जबकि विपक्ष के पास 233 है। 9 में है, राज्यसभा में स्थिति, एनडीए के पास है 115 सांसद। 10वां है, क्या होगा आगे, तो लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में अभी तक कड़ा मुकाबला है। क्या है सरकार का पक्ष, मोदी सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा, उनकी दुरुपयोग को रोकेगा और मुस्लिम समुदाय खासकर महिलाओं और गरीबों को फायदा पहुंचेगा। अब समर्थन कौन कर रहा है इसका, तो भाजपा और एनडीए के सहयोगी दल है जेडीयू, टीडीपी बिल के समर्थन में। बिहार में एनडीए ने बिल के पक्ष में वोट करने की घोषणा की। कौन कर रहा है विरोध, तो कांग्रेस, राजद, टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम, सपा और एआईएमपीएलबी इस बिल का विरोध कर रही हैं। विपक्षी दलों ने लोकसभा में बिल के खिलाफ वोट करने की शपथ ली। एआईएमपीएलबी का कहना है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लोकसभा में समीकरण है, एनडीए के पास 293 सांसद है जो बहुमत से अधिक है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 233 सांसद है जो संख्या में कम है। राज्यसभा में सरकार के लिए चुनौती, जहां एनडीए के पास 115 सांसद है और स्थिति नाजुक हो सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से विधेयक के लाभ, वक्फ की अवधारणा इस्लामी कानूनों और परंपराओं में निहित है। यह एक मुस्लिम द्वारा मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के निर्माण जैसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को संदर्भित करता है। आगे की रणनीति क्या है, तो सरकार को लोकसभा में बहुमत हासिल होने के कारण यह बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसे लेकर सियासी जंग तेज हो सकती है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भारी हंगामे की तैयारी में है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संसद में घमासान मचा हुआ है। सरकार इसे सुधारात्मक कदम बता रही है जबकि विपक्ष इसे धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा वक्फ संशोधन विधेयक क्या है, ठीक है, कहाँ पास हुआ है और इसके प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, सब कुछ हमने इसमें एक वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो की पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा, जैसा भी लग रहा है वैसा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अगर कुछ कमी लग रही है तो वो भी आप लोग मुझे बता देना, और कुछ क्वेरी या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।